जिस हम पंचकुला जब हमारे पर लाठी चार्ज होया जी साउन ने हमारा स्वागत करया पंचकुटिया। यानी आप कह रहे हैं कि सरपंच सस्ते में काम करवाता, वही काम जो ठेकेदार महंगे में करवाता। हम जिस दिन 1 तारीख ने पंचकुला गए उस दिन सरकार ने हमारा लाठी मरवाने का काम किया था। इब कल से गोली मरवा दियो, हम तो अपना कफन बांध के जाओगे। कल 17 तारीख ने पूरा जोर शोरता है। जब से हरियाणा में छोटी सरकार का चुनाव हुआ तब से छोटी सरकार यानी कि सरपंच और हरियाणा सरकार के बीच टकराव जारी है। इसकी वजह सबसे बड़ी वजह है ई टेंडरिंग। इसको लेकर जो है बार बार बयानबाजी हो रहे हैं, विरोध हो रहा है। तो इस सब को लेकर जब पंचकुला में लाठीचार्ज हुआ, अब फिर जो है सरपंच विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या रणनीति है, इसके लिए हम बात करेंगे भिवानी के जो सरपंच एसोसिएशन के जिला प्रधान है और कालवास के सरपंच हैं आशीष, उनसे। जी क्या कहेंगे जो जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ और अब सरकार ने आपकी मांग भी मानी है? भाई लाठीचार्ज की तो पूरा हरियाणा निंदा करे, क्योंकि ये भी एक गांव के प्रतिनिधि थे। उन पर लाठी चलाने का जो सरकार ने काम किया है उन उसका नतीजा आने वाले समय में मिलेगा। क्योंकि जो चीज़ हमने मिली है वह उल्टी उसका ब्याज समेत देवा तो गे। वो जब सरकारें जो ये इनके कार्यकर्ता जब गांव में बढ़ेंगे उस टाइम पे ना मान सम्मान लगा के जो उनका ब्याज है वो सूद समेत वापस करने का काम करेंगे। तो क्या लड़ाई झगड़ा किया जाएगा या वोट की चोट मारी जाएगी? भाई हमने तो आम की लड़ाई झगड़ा करने गए थे। आम की लड़ाई झगड़ा हम तो अपनी शांति प्रिय जान लग रहे थे। कोई हल्ला नहीं, कोई गुल्ला नहीं, शांति प्रिय अपनी मांग जो मारी थी उनको ऊपर बातचीत करने खातर जा रहे थे। सीएम साहब से बातचीत करने जा रहे थे, लेकिन उसमें हमने रास्ते में रोक की बगैर कोई उसका पहले पुलिस की ओर से हमारे पर बाठे मारे गए और फिर लाठी चार्ज कराया गया। तो यो करवाया किसने? ओएसडी जब हमारे तक बातचीत करके जावा है, ओएसडी वहाँ उड़ता लगड़ता को नहीं, उस तक पहले हमारे पर लाठी चार्ज हो जाए। तो इसका क्या मतलब माना? क्या माने अब जो जेजेपी या बीजेपी के जो प्रतिनिधि वोट मांगने आएंगे, किस प्रकार का व्यवहार किया जाएगा? उनका विरोध किया जाएगा या लोगों को मनाया जाएगा कि इनको वोट नहीं? जो जिस हम पंचकुला जब हमारे पर लाठी चार्ज होया जिस ने हमारा स्वागत करया उस हम कर देंगे, उसा हम करेंगे। हम के में करा। हाँ, लेकिन अब तो सरकार ने मांग मानी है, 5,000 रुपये जो है पेंशन कर दिया, 5-5 लाख के 5 काम साल में करने के जो है वो छूट दे दी गई। अब तो खुश होंगे सरपंच? नहीं खुश किस बात पे भाई साहब? गाँव में मैं 2 साल तो कोरोना काल खा गई, 2 खा गए ईबी इलेक्शन, 4 साल हो गए। ईब सरपंच पंचायतें जो बन के आई हैं, पंचायत वो काम करने की इच्छुक हैं, तो 25 लाख रुपये हम क्या काम कराऊंगी गांव में? आप यह बात बताओ। और 25 लाख में काम क्या कराऊंगी? वो भी 25 लाख आज नहीं लगा सकते सरपंच। आपने देखोगे अगर साल में 4 बार पैसा होगा, उस 4 बार में आपने काम करवाना है। ई मान लो मेरे गांव में मैंने काम करवाना तो 25 लाख का चौथा हिस्सा में लगा उसको, इस दफा तो मैं लगा नहीं सकता। तो जो मानदेय बढ़ाया यानी कि वेतन बढ़ाया सरपंचों का भी, पंच का भी? नहीं, मानदेय बढ़ा सरपंच का भी पंच का भी। एक तो हिसाब को नहीं निकले भाई, 3,000 रुपये तो उठा के 5 लाख कर दिया हो, 5,000 भी बढ़ाए हैं। हम दोनों को वहाँ चाहिए 5,000 भी रख लो, हमारा मानदेय ना दो, हमने कोई बात नहीं, लेकिन हमने हिसाब छोड़ दो कि हम गाँव में काम करवा सका। हमारे जो गांव में काम जो बाधित पड़े हैं, जिनकी आवश्यक मतलब बहुत ज़रूरी काम पड़े हैं जिसमें गलिया में गले कर नहीं सकते, वो काम पड़े हैं पेंडिंग, वो काम हम करवा सका। ऐसा काम ने छोड़ दो। हम तड़का हम भी काम ने जिस आस उम्मीद बनाए हाँ वो हम काम करवा सका गांव में। हमारी दिक्कत क्या, सरकार कह रहे कि जो भी काम सरपंच देगा ई टेंडरिंग के माध्यम से वो करवाए जाएंगे। कुछ गड़बड़ होगी तो सरपंच पर कोई आँच नहीं आएगी, ठेकेदार या अधिकार जिम्मेवार होंगे? भाई साहब बहुत बढ़िया सवाल है आपका। और ई विश पर मैं आपने बता दूं, सरकार ने करीब 2.5-3 महीने हो गए जिसमें मंत्री, एमएलए, एमपी सब के फ़ोन डालिए कि ई टेंडरिंग के प्रस्ताव दो। सरपंचा पर पूरा दबाव बना रखा है। अच्छा, सरकार ने पीछे तो 3300 का आंकड़ा दिया था, 3300 बना दी, मतलब 3300 के टेंडर के काम थे वो आगे। ये चीज़ तो विधानसभा में भी गई थी, प्रस्ताव दिया था, आप लोगों ने भी देखा होगा, पत्रकार साथियों के सामने दे रखा है। तो मैं यह बात पूछना चाहूँ भाई साहब, जड़े सरकार नू का 7 दिन में टेंडर लगवा देंगे तो वो 7 दिन ना होएगी इतनी।
जिसका जो आज यो मतलब गांव राम तक दिखाने खातर पंचायत दी दिखाने खातर इन्हें पूरा दाव दंड भेद बना रखा है कि जल्दी तो जल्दी टेंडर करवाए जा। वो टेंडर आज 3 महीना में ईबती को एक टेंडर का काम चालू नहीं होया है। आपने दिया कोई टेंडर? नहीं, मैंने तो कौन दिया, लेकिन किसी भाई ने दे रखा जो ये 3300 के आंकड़े दिखाओ कड़े के दिखाओ हैं, उनमें तो किसी एक पर भी काम चालू हो रहा है। ई टेंडरिंग का किसी एक पर भी काम चालू है जिसमें 7 दिन का ये टाइम दे और 3 महीने हो गए। तो आप मैंने बताओ ई टेंडरिंग में कैसे काम चलेगा जब 3 महीना तक कोई काम नहीं हुआ है और 7 दिन का ये नाम लियो है। तो 7 दिन में 3 महीना और जिसमें ये तो चालू है नहीं, आगे कितना टाइम और लगा है उसका भी नहीं बेरा। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? कल आपका विधानसभा घेराव का प्रोग्राम। आगे की रणनीति बताऊँ, एक चीज़ और बताऊँ, जो सरकार का हो ना भाई ई टेंडरिंग तक पारदर्शिता होगी। तो मुख्यमंत्री जी तक जब हमारी बातचीत होने ला रही थी उस टाइम पर हमने ठेकेदार की और सरपंच की दिखाई थी कि आप देखो एचएसआर के जो रेट हैं, एचएसआर के जो रेट हैं ठेकेदार के, वो पहले तक ही जो निर्धारित हैं जो ये बनाए हैं वो कहीं ज़्यादा है सरपंच ने, और सरपंच ने उसका रेट बहुत कम मिलने लग रहा है। यानी कि आप मान के चलोगे एक ब्लॉक की ईंट का ठेकेदार ने 19 से 20 रुपया रेट मिल जाए और सरपंच ने 12 रुपया का, 9 रुपया का। तो आप यह बात बताओ मैंने, ठेकेदार बढ़िया कि सरपंच बढ़िया? यानी आप कह रहे हैं कि सरपंच सस्ते में काम करवाता, वही काम जो ठेकेदार महंगे में करवाता। होने लाग रही हैं। आप देखो ठेकेदार तो छोड़ की भी बात हैं, सरपंच तो उस गांव का है, उसने करवाने पड़े काम। ईब चकीते भी हो आप, मेरे गांव में पिछली बार की देख लो, हमारा जो पीछे सरपंच था उसने एक ठेकेदार के थ्रू काम करवाया था और उस पर विवाद हो गया, वो छोड़ की भाज गया गली ने। और अगर जो वो काम सरपंच करवांदा तो वह गली उसने बनवानी पड़े, चाहे किसी का कैसे भी करके बनवानी पड़ती। तो भाई साहब मैं तो कहूँ यो ठेकेदारी जो सरपंच सरकार जो चाह रही है, सरपंच और ठेकेदार ये दोनों ने कर दिए, सरपंच और ठेकेदार दो विपक्ष बना दिए, पक्ष विपक्ष कर दिए। तो मैं यह बात पूछना चाहूँ, सरपंच तो 3 पीढ़ी का तो गेल का अपना रिकॉर्ड चेक करवा गया हो, उसके बाद फिर उसकी खुद की छवि देखी जा है, और फिर आगे आने वाले टाइम में भी सरपंच ने देखा कि भाई मेरे के में गाँव में रह जाए। और ठेकेदार तो एक व्यापारी आदमी है, वो तो अपना व्यापार करने आओ भाई गाँव में, और वो अपना व्यापार में वो तो खुद पैसे बचा के लेके जाएगा, वो तो अपना जाओगा, उसने तो अपना काम करा चला गया, पाछे क्यों आगे क्यों उसमें कोई मतलब नहीं होता। लेकिन सरपंच ने वो काम खड़ा दिखेगा, अगर कदे भी कोई काम होगा तो और उसमें दिक्कत आएगी तो गांव राम 10 साल 20 साल पाछे देखते नहीं, वो काम करवाड़ा ये गलत हो गया। तो आप ठेकेदार और सरपंच में मैंने बताओ कौन सा बेस्ट रहेगा, ठेकेदार रहेगा कि सरपंच रहेगा? तो अपने अपनी दिल्ली ले हैं, सरकार की अपनी है, सरपंचों की अपनी। तो अब आगे की रणनीति क्या है आपकी? किस प्रकार से, कहाँ, क्या योजना है, क्या आंदोलन किस प्रकार से चला? हम जिस दिन 1 तारीख ने पंचकुला गए उस दिन सरकार ने हमारा लाठी मरवाने का काम किया था, इब कल से गोली मरवा दियो, हम तो अपना कफन बांध के जाओगे। कल 17 तारीख ने पूरा जोर शोरता है, जितनी जनसंख्या हमारी पहले थी उससे भी कहीं ज़्यादा जनसंख्या ले जाने का हमारे साथ में हम काम करेंगे। और सारे सरपंच साथी इस तरह बड़ा जो लाठीचार्ज जो है इस तरह उनका बहुत घना दुख से जो साथी नहीं पहुंच पाए थे पिछली बार भी, वो ईब का और भी मतलब जोश के साथ में उड़े कहें भाई हम चलेंगे, वो सारे सरपंच साथी हम उड़े पंचकुला जाने का काम करेंगे। और जो सरकार ने ये कल करे हैं अनाउंसमेंट, या मैं तो इसने बिल्कुल जो है नहीं मानता कि ये किसी भी ग्राम पंचायत के हक के हैं। आप एक एक पॉइंट पर ठा के देख लो, सारे के सारे कोई भी एक भी ऐसा नहीं है जो ग्राम पंचायत के हक में हो। और ना तो हम कि मैं गलत मांग दे, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान लिखा था, वो संविधान में जो हमारे अधिकार हैं ग्राम पंचायत के, हम तो अधिकार मांगा। हम तो ना कहने देगा आप 2 लाख पर लिमिट बनाओ, 5 पे बनाओ, 10 पे बनाओ, 50 पे बनाओ, मत बनाओ, हम नहीं कहते। जो 29 अधिकार दिए गए हैं ग्राम पंचायतों को 73वें संविधान में 29वीं सूची में दिए गए हैं, वो आप वो अधिकार दे दो, हमने और किमें कौन सी ना हम किसी तरह लड़ दे ना किसी दर दे। जो हम सरपंच बने हैं, जो ग्राम पंचायतें बनी हैं, वो रोडा पर बैठने खातर या लड़ने खातर नहीं बनी है, वो अपने गांव का विकास करने खातर बनी है। आप वो अधिकार दे दो, हमने कोई एतराज़ को नहीं, हम गांव का विकास करवाओ। ये थे सरपंच आशीष, जिनका साफ तौर पर कहना कि जो सरकार से लड़ाई है वो उनकी जारी रहेगी। और सरकार ने यानी कि सीएम ने कल जो घोषणा की है मानदेय बढ़ाकर 5-5 लाख के साल में 5 काम करने की जो
छूट दी गई है उसे संतुष्ट नहीं है और साफ तौर पर कहना है कि वो इस बार जो है पंचकूला यानी कि कल जो है कफन बांध कर जाएंगे, चाहे सरकार गोली मारे या कुछ भी करे, लेकिन अपनी मांग मनवाने तक वापस नहीं आएंगे। अब देखना होगा कि सरकार और सरपंचों के बीच ये लड़ाई कब खत्म होती है, कैसे खत्म होती है, या ऐसे ही जारी रहती है। हरियाणा तक के लिए कैमरा पर्सन अमन कुमार के साथ भिवानी से जगबीर घनघस।